छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने प्रदेश के हर शहरी निकायों में कृष्ण कुंज विकसित करने की नई योजना शुरू की है। इसका मकसद शहर की फिजाओं में शुद्ध हवा घोलने के साथ पेड़ों के सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व को भी पुनर्स्थापित करना है। कृष्ण कुंज में सिर्फ बरगद, पीपल, नीम, कदम्ब जैसे सांस्कृतिक महत्व के पेड़ के साथ ही औषधीय गुणों वाले पौधे लगाए जा रहे हैं। मानव जीवन के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत की देखभाल की ये पहल लोगों के दिलों को छू रही है। इस योजना की लोग दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं। राजनांदगांव में कृष्ण कुंज का निर्माण किया गया है। यहाँ धार्मिक महत्व के विभिन्न प्रजातियों के सैकड़ों पौधों का रोपण किया गया है। ये कृष्ण कुंज वृक्षारोपण को बढ़ावा देने और हमारी सांस्कृतिक विरासत को बचाने में मददगार साबित होगा। राज्य सरकार ने सांस्कृतिक महत्व के पेड़ों को संरक्षित करने और हमारी सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए सभी निकायों में कृष्ण कुंज विकसित करने की पहल की है। लोगों की पर्यटन की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए यहाँ कृष्ण कुंज का निर्माण किया गया है। इसमें एक सुरक्षा श्रमिक भी रखा गया है जो रात और दिन रह करके यहाँ सुरक्षा का कार्य कर रहे हैं। और यहाँ आकर के मुख्यमंत्री जी ने कपूर पौधा लगा करके लोकार्पण दिनांक 22/11/2022 को किया गया है। भूपेश बघेल जी ने एक महत्वाकांक्षी योजना चालू करी है कृष्ण कुंज। उसके परिप्रेक्ष्य में राजनांदगांव में भी कृष्ण कुंज योजना लागू हुई है और वहाँ कुंज विहार कॉलोनी में इस योजना का धरातल में क्रियान्वयन हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री जी आकर के 23 तारीख को उन्होंने स्वयं वृक्षारोपण किया है। तो निश्चित रूप से यह योजना धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ औषधि युक्त पौधे और वृक्षों के संवर्धन संधारण के लिए यह अनुकरणीय कार्य है। अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान राजनांदगांव नगर निगम में विकसित कृष्ण कुंज का मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया और उन्होंने खुद इस कृष्ण कुंज में कपूर के पौधे का रोपण किया। इस कृष्ण कुंज योजना के उद्देश्य को लेकर राजनांदगांव के निवासी भी इस योजना की सराहना कर रहे हैं। वृक्षारोपण को जन जन से जोड़ने और अपने सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की इस अभियान से प्राचीन काल से ही पूजनीय और बहुउपयोगी वृक्षों के प्रति लोगों की समर्पण की भावना बढ़ेगी। आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इन पेड़ों के महत्व से जोड़ने के लिए कृष्ण कुंज की पहल की जा रही है। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी पहल हुई है। हमारे धार्मिक भावनाओं को जो प्रेरित करने वाले जितने फूल पौधे हैं उनकी जानकारी सभी को हो रही है। जो सब हमारी धार्मिक रीति रिवाज से जुड़े हुए उन पौधों की जानकारी लोगों को हो रही है और ऐसे पौधे लगाए गए हैं। निश्चित रूप से कृष्ण कुंज वाटिका का लोकार्पण अभी हुआ, उसका उद्देश्य बहुत अच्छा है। राजनांदगांव के इस कृष्ण कुंज में बरगद, पीपल, कदम, आम, इमली, जामुन, बेर, शहतूत, चिरौंजी, नीम, पलाश, अमरूद, सीताफल और बेल जैसे महत्वपूर्ण वृक्षों का रोपण किया गया है। भगवान श्री कृष्ण से जुड़े इन पौधों के महत्व को लेकर कृष्ण कुंज में रोपे गए पौधों का धार्मिक महत्व बताने के लिए वहां एक बोर्ड भी लगाया गया है, जिसमें आंवले का धार्मिक महत्व बताते हुए कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी से पूर्णिमा तक आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। नीम वृक्ष के संबंध में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म एक नीम के पेड़ के नीचे हुआ था, इसलिए उन्हें निमाई भी कहा जाता है। मौलश्री वृक्ष को लेकर बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण एक बकुल के पेड़ के नीचे अपनी बांसुरी बजाते थे और वृंदावन की गोपियों को आकर्षित करते थे। प्राचीन भारतीय ऋषियों ने इन वृक्षों को भगवान का उपहार माना था। रायपुर में कृष्ण कुंज के 1.68 हेक्टेयर क्षेत्र में सांस्कृतिक और जीवन उपयोगी 383 वृक्षों का रोपण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कृष्ण कुंज में कदम्ब का पौधा भी लगाया। पूरा प्रदेश में 142 नगरीय निकाय में कृष्ण कुंज के निर्माण हमन करा था और ये कृष्ण कुंज के माध्यम से वो सब वृक्ष मन लगाना है जिन लुप्त प्राय है। कुछ तो धार्मिक महत्व के भी है, जिनमें बड़ है, पीपल है, कदम है, तेंदू, चिरौंजी, अनार, ऐसे बहुत अकन पेड़ मन लगावो ताकि हमारे शहर के लड़का मन भी वो वृक्ष मन से मन के पहचान हो सके। तो मैं 142 का हाथ रहे 162 स्थल में कृष्ण कुंज के निर्माण एक शुरुआत आज कृष्ण कुंज के शुरुआत हमन करें। निश्चित रूप से राज्य की भूपेश बघेल सरकार
संस्कृति और परंपरा अनुरूप काम कर रही है। राज्य सरकार के इन प्रयासों से भविष्य में छत्तीसगढ़ सभी दिशाओं में अग्रणी नजर आएगा।